पर्यटन भवन में अहम बैठक का आयोजन। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। फिल्म पॉलिसी को आईफा के दौरान लॉन्च किया जाएगा। दिया कुमारी ने ऐसा कहा, राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी डेकोरेशन को अहमियतता दी जाएगी और पर्यटन नीति जल्द ही लागू होगी। और आज पर्यटन भवन में पर्यटन नीति फिल्म पॉलिसी को लेकर के प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। आईफा राजस्थान के लिए एक बड़ा इवेंट है, ऐसा दिया कुमारी का कहना है। तो राजस्थानी कल्चर को नवाचार दिया जा रहा है, पर्यटन नीति भी जल्द ही लागू होगी और आईफा राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो फिल्म पॉलिसी को आईफा के दौरान लॉन्च किया जाएगा और पर्यटन नीति भी जल्द ही लागू होगी। आज हम लोग एक प्रेजेंटेशन ले रहे हैं फिल्म पॉलिसी का भी, और जो नई फिल्म पॉलिसी और टूरिज्म पॉलिसी की, और बहुत जल्दी इसको हम लोग आगे लेके आएंगे, रिलीज भी करेंगे। अभी फिल्म पॉलिसी तो प्रयास करेंगे कि आईफा के दौरान ही हम लोग इसको रिलीज करें, और बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव, बहुत नवाचार भी हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं टूरिज्म के क्षेत्र में भी, और फिल्म शूटिंग्स भी और हो राजस्थान में, उस पे भी हम लोग उनको भी इनकरेज करेंगे कि कुछ ऐसे वेन्यूज में फिल्म शूटिंग हो जो कि अननोन वेन्यूज हैं, अननोन डेस्टिनेशंस हैं, ताकि उनके बारे में भी प्रचार प्रसार हो। और इसीलिए आईफा अवार्ड्स, जो कि इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी है, अवार्ड्स हैं, वो राजस्थान में होने जा रहे हैं। दूसरी बार भारत में होने जा रहे हैं, इससे पहले मुंबई में हुए थे। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक माध्यम होगा राजस्थान को प्रमोट करने का। उस अवार्ड सेरेमनी के दौरान हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे भी जो कल्चरल आर्टिस्ट हैं, जो हमारे लोक कलाकार हैं, जो हमारे कलाकार हैं, उनको भी प्लेटफॉर्म मिले कि वो भी अपने वहां पर डांसेस करें, अपने परफॉर्मेंसेस करें, ताकि उनको भी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा। हमारा एक वो जो है अप्रोच है, चाहे फिल्म शूटिंग्स की बात करें, टूरिज्म की बात करें, या हम लोग जैसे राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डजंट मीन ओनली फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के आवास पर पहुंचे। राठौड़ के पिता स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह को उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यवर्धन राठौड़ के पिता का कुछ दिन पहले ही देहांत हुआ था और भाजपा के नेता एक एक करके राज्यवर्धन राठौड़ के निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं और उनके स्वर्गीय पिता को श्रद्धा सुमन के पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो फिलहाल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के आवास पर पहुंचे हैं और राठौड़ के पिता को उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक एक करके जो नेता हैं वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के निवास पर पहुंच रहे हैं और उनके स्वर्गीय पिता को श्रद्धा सुमन के पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पिता का देहांत हो गया था। एक निजी अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और आज किरोड़ी लाल मीणा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के निवास पर पहुंचे हैं। उनके पिता को उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित की, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें नमन किया गया, उन्हें याद किया गया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के आवास पर पहुंचे हैं और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पिता को उन्होंने श्रद्धा सुमन के पुष्प अर्पित किए, उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया। तो एक एक करके जो नेता हैं वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं और राठौड़ के पिता को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उन्हें याद किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पिता का एक निजी अस्पताल में देहांत हो गया था और आज किरोड़ी लाल मीणा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के निवास स्थान पर पहुंचे हुए हैं। उनके पिता को उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं यार एक बात बताओ,
राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा है आपने? ना मैंने नोटिस की कॉपी भेजिए आप। मैं वो तो अध्यक्ष जी नीचे करो कल जवाबों पकड़ने में डॉक्टर साहब क्यों आई सारी नौबत? ये कांग्रेस लगातार हंगामा करती रही सदन में। 7 घंटे तक खड़े रहे। अब वो तो कांग्रेस अच्छा डॉक्टर हंगामा क्यों किया? आपने कहा कि आपने तथ्य भी दिए, बार बार ये सवाल आ रहा है कि डॉक्टर साहब फोन टेपिंग आपने तथ्य भी दिया, आपने लेटर में कहा है कि आपके पास इनपुट था कि आपका फोन टैप हो रहा है। ना ऐसी बात नहीं, जासूसी हो रही मैंने नहीं कही बात जासूसी हो रही क्या? है जासूसी होने की बात की इतने जासूस है उन्हें आप जासूस ही होते हो। मीडिया वालों का जिक्र कर मीडिया का जासूस नहीं, आप वैसे जासूस। मीडिया वाले भी जासूस होते हैं। सीआईडी वाले जो आपके घर के बाहर लगातार अरे माइक नीचे करो, माइक नीचे करो, क्यों कर रहे? अच्छा क्या आपको लगता है कि आपने अनुशासनहीनता की है? ऐसा कुछ कह रहे हैं कि आपने अनुशासनहीनता की है, पार्टी की छवि खराब की, कुछ ऐसा है आपके? वो तो नोटिस में आपने सारा पढ़ लिया। रोशन जी महंगाई करो। मैंने प्रयास किया है मेरे नेतृत्व को संतुष्ट करने। क्या जवाब दिया वो मैं बताऊंगा। कोई नाराजगी है अभी भी आपको? मेरी नाराजगी होती तो मैं इतना हंसता क्या? नहीं अक्सर तो आप हर बार वीडियो में आपने कहा कि भाई मेरे फोन टेप हो रहे हैं, मेरे ऊपर निगरानी रखी जा रही है। वो तो आपने बोला ना वीडियो आ रहा है वायरल हो जो अब आप मेरी सारी चीज टेप कर रहे हो, आप सब मेरे पे निगरानी रख रहे हो कि नहीं रख रहे? और मेरी हर चीज टेप हो रही है। कहने का अर्थ यही था। डॉक्टर साहब आप समय समय पे मुद्दे उठाते रहे तो आगे जारी रहेगा ये इस नोटिस के बाद, या पार्टी फॉर्म पे ही अपनी बात रखें? मैं पार्टी देखो पावर में है और सदा आपने देखा होगा पहला हमारे राज्य में पहला धरना हुआ था आरएस की परीक्षा पोस्टपोन, जो यूनिवर्सिटी में धरना था। तो मंत्री रहने के बाद उनके पास मिलने गए थे और मुख्यमंत्री जी को कहा था, तो आंदोलनकारी की बात मानी, परीक्षा पोस्टपोन कर दी। तो जनता से तारतम्य रखते हुए मुद्दों का समय पर सरकार समाधान करती है। और आप जानते हो उनको सत्ता में तो उसकी बात हुई आंदोलन करें। आरपीएससी वाले मुद्दे पे कोर्ट ने आरपीएससी को और एसओजी को फटकार लगाई। वो मामला सब जुडिस है तो मैं बोल नहीं सकता, कोर्ट का मामला है। अच्छा अखबारों में पढ़ा है, परीक्षा रद्द होनी चाहिए ये मांग आप लगातार करते हैं। अखबार में मैंने पढ़ा है कि आरपीएससी को डांट पड़ी है, पढ़ने भी चाहिए। और आगे बढ़ के मैं कहूँगा जो गलती की है, आप 5-6 साल से देख रहे हैं, आप जानते हैं कि उसको भंग तो नहीं कर सकते। एक बार पायलट साहब ने बात उठाई कि उसको भंग किया जाए, लेकिन उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द आरपीएससी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि पार्टी आपके जवाब में संतुष्ट नहीं होती तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है? वो तो आप प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछे। कल मंत्री जावर सिंह खन्ना ने भी ये बात कही है। तो उन्होंने सही कही है, अगर संतुष्ट नहीं होगी तो थोड़ी देर रुक जाए तो बात करो। उसमें कुछ बोल नहीं सकता। मदन जी राठौड़ ही बोल सकते हैं, मेरे को अधिकार। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की अच्छी पहल आपको बता दें, आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए पार्कों में चाय पर चर्चा की जा रही है। हेरिटेज निगम की सिविल लाइन जोन में स्थानीय निवासियों से संवाद किया जा रहा है और उपायुक्त सुनील कुमार बैरवा ने वार्ड 35 के शिव पार्क में स्थानीय निवासियों से संवाद किया। चाय पर चर्चा करते हुए आमजन की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर शहर के प्रथम महापौर समेत कई लोग मौजूद रहे और जोन उपायुक्त ने आमजन के कार्यों को जल्द निस्तारण करने का भी आश्वासन दिया। तो देखिए, चाय पर चर्चा की जा रही है और आमजन की समस्याओं को सुना जा रहा है। चाय पर चर्चा करते हुए आमजन की समस्याओं को सुनना एक बहुत ही अच्छी पहल है। नगर निगम हेरिटेज की ओर से ये अच्छी पहल की जा रही है। राजस्थान में सरकारी डॉक्टर भर्ती के लिए जबरदस्त प्रतिस्पर्धा। राजस्थान में 1220 चिकित्सा अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए 13,500 आवेदन मिले हैं और एक पद पर औसतन 11 डॉक्टर दावेदार। सरकारी नौकरी के प्रति रुझान जो है वो और भी ज्यादा बढ़ रहा है। पूर्व में स्थगित परीक्षा तिथि 17 नवंबर 2024 थी, अब नई तिथि घोषित और चिकित्सा विभाग ने 240 पद बढ़ाकर के 14 से 18 फरवरी तक फिर से
आवेदन खोले हैं। पुराने आवेदकों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत अब नहीं होगी और RUHS ने परीक्षा की नई तिथि 4 अप्रैल 2025 तय की है और आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू होने से 2500 से 3000 नए आवेदन जो हैं वो संभावित है और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी के बीच में ये भर्ती अहम है क्योंकि अभी डॉक्टरों की काफी कमी है। कोटा शहर के नगर निगम दक्षिण की बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और मात्र 3 मिनट में ही समाप्त हो गई। गुस्साए कांग्रेस पार्षदों ने सदन में महापौर चोर के नारे लगाए और आपको बता दें कि बैठक के एजेंडे में किसी प्रकार के जनहित के मुद्दों और पार्षदों के मुद्दों को शामिल नहीं किया गया, जिस पर कांग्रेसी पार्षद भड़क गए और ये जो बैठक है वो मात्र 3 मिनट चली। कांग्रेस पार्षदों ने महापौर चोर के नारे लगाए और मात्र नगर निगम की जो बैठक है वो मात्र 3 मिनट ही चल पाई। कांग्रेस पार्षद जो थे वो भड़क गए, उन्होंने महापौर चोर है के नारे भी लगाए। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज कोटा शहर ने जो है अपने क्षेत्रों से जनप्रतिनिधियों को जिता के भेजा था और हमारे महापौर को जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के द्वारा दी गई थी, पर कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने आज ये जो बोर्ड की बैठक बजट के ऊपर चर्चा करना जो सबसे अहम बैठक मानी जाती है, उस बैठक को जो है मात्र 1 से 3 मिनट के अंदर जो है इन्होंने खत्म कर दिया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज कोटा शहर के विकास की नगर निगम की जो भागदौड़ है वो एक ऐसे व्यक्ति के पास में जो कि बोर्ड की बैठक को नहीं चला सकता, जो अपने जो साथी पार्षद है उनकी समस्याओं को नहीं सुन सकता, उनका निराकरण नहीं कर सकता। तो ये अपने आप में एक अध्याय लिखा जाएगा। मैं तो ये मान के चलता हूँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है महापौर राजीव अग्रवाल का नाम दर्ज कराना चाहिए कि भाई आपने कितने कम से कम अल्प समय में तो और अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, देखिए, नगर निगम बोर्ड की जो बैठक है वो सिर्फ 3 मिनट ही चल पाई और कांग्रेसी पार्षद जो थे वो भी भड़क गए। जी, मुझको बताना चाहूंगा कि जो कोटा नगर निगम बोर्ड की दक्षिण की नगर निगम बोर्ड की बैठक होने वाली थी, जो महज 3 मिनट में ही समाप्त हो गई, जिसमें कांग्रेस के पार्षद जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे वो गंभीर होते हुए देखे गए। उन्होंने जो महापौर थे उनके चोर होने के भी वहां नारे लगाए। वंदे मातरम का नारा लगाकर ही जो बीजेपी के पार्षद थे और जो महापौर थे उन्होंने तुरंत जो बैठक की उसको घोषणा कर दी कि खत्म कर दी जाती है। और लगभग हम बात करें इसकी बजट की तो इसमें 796 करोड़ का खर्च और 844 करोड़ की जो आय थी उसके बारे में ये बैठक होने वाली थी, लेकिन महज 2 घंटे में ये खत्म करके कांग्रेस जो पार्षद थे वो भ्रष्टाचार के आरोपों को देखते हुए ये बैठक खत्म कर दी गई। जी चलिए, धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा अलवर के सामान्य चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने नर्सिंग कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया। वहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को अधिक पेड़ लगाने के निर्देश दिए और मौके पर पेड़ों को ट्री गार्ड भी लगाए गए। प्रकृति से हमने लिया है, उसको वापस लौटाया नहीं है, जिसका परिणाम है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बड़ी मात्रा में जहाँ एक और गर्मी में वृद्धि हुई है वहीं बरसात भी कम होने लगी है। उसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की जनता को आह्वान किया कि एक पौधा अपनी माँ के नाम लगाएं। भावार्थ केवल ये था कि जिस प्रकार से माँ अपने बेटे बेटी को लालन पालन करती है, उसी तरीके से यदि पौधा लगाने के बाद उसका लालन पालन हम उसी प्रकार से करें तो वो पौधा आने वाले समय में वृक्ष के रूप में, एक सौगात के रूप में। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कोटा की कर लेते हैं, जहां पर मौसम बदलने के साथ ही संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज भी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। जहां रोजाना 2000 का आउटडोर रहता है, वहीं अब बढ़कर के 4000 से अधिक हो गया है। और मेडिसिन विभाग के सीनियर चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद चौरसिया ने बताया कि मौसम बदलाव के साथ ही सभी को गर्म कपड़े पहनने का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए।
ये तो सामान्य वायरल है जो हर साल जो सर्दी आती है तब होता ही है। कॉमन वायरल इन्फेक्शन होता है, सारे वायरल में आरसी वगैरह होता है, सब तरह के इन्फेक्शन होते हैं, वो चीज है। ओपीडी एक सामान्य ओपीडी है, ऐसा कोई ज्यादा भी ओपीडी तो नहीं है, पर जो सामान्य ओपीडी जो चलती है ना अपनी वही ओपीडी, उसमें 10 से 20 बांसवाड़ा से खबर आपको बता दें, अज्ञात वाहक ने बाइक सवार को टक्कर मारी और युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। अज्ञात वाहन की तलाश में पुलिस जुट गई है और आरोपी की तलाश में पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज को अब खंगाल रही है। तो अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई है और पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि जांच पड़ताल की जा सके। और चलिए अब धौलपुर से खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी है। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने तीनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। आपको बता दें कि शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाइक सवार जा रहे थे और मनिया थाना क्षेत्र के NH 44 पर सुआ के बाग की ये पूरी घटना है और एक गंभीर घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। तो पुलिस ने तीनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। और चलिए अब जयपुर से खबर आपको बता दें, रोडवेज फेडरेशन 18 फरवरी को रोडवेज डिपो में प्रदर्शन करेगा। रोडवेज प्रबंध का उप मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना नहीं करने पर यह प्रदर्शन होगा और रोडवेज की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए फेडरेशन ने 25 सितंबर को मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया था। इसके बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में निगम प्रबंधन और फेडरेशन के साथ में त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी और वार्ता के बाद में उप मुख्यमंत्री ने 14 बिंदुओं पर निगम प्रबंधन को निर्देश जारी किए थे और इस पर अभी तक कार्यवाही नहीं होने के चलते 18 फरवरी को सभी अगारों में कर्मचारी प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेंगे। तो देखिए, वार्ता के बाद भी काम नहीं किया गया। पालोत्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी अपने आवास पर जनसुनवाई कर रहे हैं। वो संसदीय क्षेत्र में आए आमजनों की समस्याओं को सुन रहे हैं और हर समस्या के समाधान के लिए अलग अलग विभागों के अधिकारियों को वो निर्देश भी दे रहे हैं। और अब खबर जालोर के सायला से है, जहां पर जज्जर विद्युत पोल से कभी भी हादसा हो सकता है। आपको बता दें, करीब 2 दशक पहले खड़े किए गए विद्युत सब स्टेशन के पोल अब पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं और डिस्कॉम की यह अनदेखी कभी भी कार्मिकों को भारी पड़ सकती है।